मेघा, उसे जाए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो तुम्हें बर्थडे विश करेगा? उसकी प्रोफाइल देखने से वो तुम्हें मैसेज करने वाला नहीं है। तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। चुप। क्या उसे उसे बोल रही हो? रचित नाम है उसका। मेघा ने गुस्से से नीलम को कहा। नीलम ने कहा, पता है मेघा, उसका नाम रचित है। आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम उसके पीछे से बर्बाद क्यों कर रही हो? उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। शायद उसे ये भी याद नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी प्रोफाइल देखकर अच्छा लगता है। आज भी मैं रोज सुबह उठकर उसका मैसेज देखती हूँ। लगता है आज शायद उसे मेरी याद आ जाए। इतना कहते कहते मेघा का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेघा और रचित की पहली मुलाकात 11वीं में हुई थी। वो दोनों एक साथ एक ही कोचिंग जाया करती थी। अब वो दोनों एक दूसरे से कम ही बात करती थी। मेघा अंतर्मुखी स्वभाव की थी और रचित भी कुछ ऐसा ही था। दोनों को एक दूसरे का साथ रहना अच्छा लगता था। रचित कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसे मेघा का ध्यान हमेशा रहता था। रचित की यही बात मेघा के दिल को भा गई थी। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। देखते देखते दोनों का स्कूल पूरा हो गया। दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। इत्तेफाक से दोनों ही डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए दोनों ने रात दिन एक कर दिए थे और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल भी गया था। वह नीलम की दोस्ती मेघा से हुई और वो भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कच्ची उम्र में जुड़े रिश्ते अब पक्के हो गए थे। रचित की सुबह मेघा को गुड मॉर्निंग का मैसेज करके होती थी और मेघा भी उसका मैसेज पढ़कर ही उठती थी। दोनों ने कभी ये एहसास नहीं किया था कि ये दोस्ती है या दोस्ती से कुछ बढ़कर। जो भी था, दोनों को एक दूसरे का साथ पाकर अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों की याद करके मेघा आज अपने जन्मदिन पर रचित के संदेश का इंतजार कर रही थी। उसे रचित से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे उनके रिश्ते के लिए एक आस है कि शायद उनका ये अनकहा रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचेगा। जरूरी नहीं कि हम साथ रहें, लेकिन अलग होने की तसल्ली तो रहेगी। मेघा ये बात पिछले 2 साल से सोच रही है। मेघा के लिए वक्त थम सा गया था। उसे रचित की हर बात याद थी। मेघा ये सोच रही थी कि रचित उसे छोड़ के क्यों गया, और गया भी तो उसे बताकर क्यों नहीं गया। बताकर जाता तो कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती कि वह चला गया है। मैं अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ पाती। जिंदगी थम सी गई है। हमारे 7 साल की दोस्ती में मेरा इतना भी हक नहीं था कि वह मुझे अलविदा कहे। रचित के यूं उसे बिन बताए छोड़ के चले जाने के बाद मेघा पूरी तरह से टूट गई थी। वो समेट रही थी खुद को फिर से जीने के लिए, लेकिन रचित की याद उसे हर बार 2 साल पीछे ले जाती। जितना वो उसे भूलना चाहती, वह उसे उतना ही याद आता। मेघा ये सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगी। मेघा 2 साल पीछे की यादों में खो गई और उस दिन को याद करने लगी जब वह रचित से आखिरी बार मिली थी। रचित, हम डॉक्टर बनने के बाद क्या करेंगे? नीलम ने पूछा। इलाज करेंगे बुद्धू, और क्या, रचित ने जवाब दिया। मेघा ने कहा, तुम दोनों जो भी करो, मैं तो अपना एक अस्पताल खोलना चाहती हूँ। मेरा सपना है मेरा खुद का एक अस्पताल हो। रचित ने कहा, पता है मुझे, और ये भी पता है कि तुम अपना ये सपना जरूर पूरा करोगी। मैं भी तुम्हारे इस सपने में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहकर या दूर रहकर। दूर रहकर मतलब? नीलम ने पूछा। मैं आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। ठीक है, चले जाना, लेकिन आज पढ़ लो, कल लास्ट पेपर है, उसके बाद चले जाना हमें छोड़कर। नीलम ने हंसते हुए मजाक में कहा। मजाक में कही गई बात सच हो गई और उस दिन के बाद मेघा की बात रचित से नहीं हुई। जब कुछ दिनों तक रचित से बात नहीं हुई तो मेघा ने नीलम से पता लगाने के लिए कहा। नीलम ने रचित के घर जाकर पता किया तो उसे पता चला कि रचित आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया है। नीलम ने जब ये बात मेघा को बताई तो उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि रचित उसे बिन बताए, बिना कुछ कहे छोड़कर लंदन चला गया है। मेघा ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीलम ने आकर उससे बाहर चलने के लिए कहा। मेघा चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। रचित है क्या नीलम? तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, चलो तो सही। मेघा ने हॉल में झांक कर देखा तो एक लड़का और लड़की उसे बैठे दिखे। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। लगा कि कहीं रचित ने शादी तो नहीं कर ली है, और यदि कर भी ली है तो कम से कम अब मैं आगे तो बढ़ पाऊंगी। मेघा उठकर हॉल में गई, इस आस में कि वह आज रचित से मिलकर अपने इस सवाल का जवाब जरूर मांगेगी।
कि तुम यूं बिन बताए क्यों गए? मुझे बताकर भी जा सकते थे, मैं तुम्हें नहीं रोकती। मेघा ने हॉल में जाकर देखा तो वो रचित नहीं था, एक दंपत्ति थे। लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा, हेलो डॉक्टर मेघा, मेरा नाम जय है और ये मेरी पत्नी सरिता। हेलो जय और सरिता, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ शायद आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम आपको जानते हैं। हम रचित के भैया और भाभी हैं। हाँ, रचित ने बताया था एक बार कि उसके एक भैया हैं जो मुंबई में रहते हैं, लेकिन आज अचानक कैसे आना हुआ और रचित कैसा है? रचित का नाम सुनकर सरिता ने कहा, यही हम आपको बताना चाहते हैं। नीलम भी मेघा के पास आकर बैठ गई। मेघा की तरफ एक तोहफा देते हुए सरिता ने कहा, ये डायरी है रचित की, तुम्हारे लिए तोहफा उसकी तरफ से। मेघा ने स्वीकारते हुए धन्यवाद कहा। मेघा, रचित ने तुम्हें अलविदा कहने के लिए कहा है। वो चाहता है कि तुम अपना सपना जरूर पूरा करो और अपना एक अस्पताल खोलो। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? मेघा ने पूछा। सरिता ने आगे कहा, मेघा, रचित अब हमारे बीच नहीं है। मतलब मेघा, रचित की डेथ हो चुकी है आज से 2 साल पहले। सरिता ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। मेघा के पैरों के तले जमीन चली गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब रचित इस दुनिया में नहीं है। मेघा ने खुद को संभालते हुए पूछा, कैसे हुआ ये सब? रचित वीजा आवेदन के लिए दिल्ली गया था कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर चला गया। नीलम ने हिचकते हुए कहा, मैंने आंटी से पूछा था, उन्होंने बताया था कि रचित लंदन चला गया है। सरिता ने कहा, हाँ, क्योंकि हमने तब उनसे यही कहा था। हमारी मम्मी जी हृदय रोगी हैं, उन्हें अचानक से ऐसी खबर नहीं दी जा सकती थी। जय ने कहा, आज जब नीलम का फोन आया घर पर तो हमें तुम्हारे बारे में पता चला। हम तुम्हें ये डायरी बहुत पहले देना चाहते थे। रचित ने जाने से पहले मुझे इस डायरी के बारे में बताया था और कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगा अस्पताल खोलने में। दिल्ली से लौटकर वो तुम्हें ये डायरी देने वाला था, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। नीलम ने कहा, धन्यवाद। जय ने कहा, अब हम चलते हैं। माफ कीजिएगा कि आपको आपका तोहफा मिलने में थोड़ी देर हो गई। उन दोनों के जाने के बाद नीलम ने मेघा को बताया कि मैंने फोन किया था रचित के बारे में पता लगाने के लिए। तब भैया ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे बुलाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। मेघा कुछ बोल ना सकी। नीलम और मेघा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। नीलम ने कहा, हम सोच रहे थे कि वो लंदन चला गया है, वो तो हमारे बीच ही नहीं है। मेघा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे आज इस बात की तसल्ली थी कि रचित ने मेघा के साथ कोई धोखा नहीं किया था। अब मेघा अपने जीवन में आगे बढ़ सकती थी रचित की अच्छी यादों के साथ। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेघा ने रचित की डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, नई जिंदगी की ओर। मेघा ने हिम्मत करके आगे पन्ने पलटे तो उसे रचित का एक संदेश मिला। मेघा, तुम्हारा सपना है कि तुम अस्पताल खोलो और मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ हूँ। मैं लंदन जाना चाहता हूँ और तुम यहीं रहकर अस्पताल खोलना चाहती हो। तुम अपने सपने के साथ आगे बढ़ो, तुम अपने इस नई जिंदगी की ओर बढ़ो। इस डायरी में तुम्हारे अस्पताल का मॉडल के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। मैंने बहुत रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ हूँ। शायद तुम्हारे पास न रहूं जब तुम इस अस्पताल खोलो, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेघा ने रचित का संदेश पढ़कर मन में ये वादा किया कि वो अब अपनी नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ेगी। रचित भी यही चाहता था कि मैं आगे बढ़कर अपना सपना पूरा करूं। मैं ये जरूर पूरा करूंगी। मेघा सोच रही थी कि कभी कभी सच वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, सच उसके तर होता है। मेघा को उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था। उसकी जिंदगी का अधूरापन दूर हो गया था। अब वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी।